जब आपदा आती है तो आपदाग्रस्त रोगी का वहन किस प्रकार करें, इस वीडियो में हम इसी की चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। बच्चों, जब कभी कोई आपदा आती है और वहाँ पे आपदाग्रस्त व्यक्ति रहते हैं या फिर कोई रोगी ऐसा होता है जिसे हमें अस्पताल तक ले जाना है और उसकी जान बचानी है, तो ऐसे में हम कैसे उसकी जान बचा सकते हैं, कैसे उसको हम वहन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ विधियाँ दी हुई हैं जिसके द्वारा हम रोगी का वहन कैसे करें। तो पहली है झूला पद्धति। ये जो झूला पद्धति है इसमें बच्चे और कम वजन के रोगियों के लिए यह उपयुक्त होती है। यानी कि जो बच्चे होते हैं और जिन रोगियों का वजन कम होता है तो उनके लिए हम इस झूला पद्धति के द्वारा उनका वहन कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इस आकृति में इस व्यक्ति ने इस रोगी को अपने हाथ का झूला बना करके उसके द्वारा उसका वहन किया है। दूसरा है पीठ पर लेना। रोगी अगर होश में है तो यह उपयुक्त पद्धति है। तो इसमें रोगी अगर होश में रहता है तो ही हम उसको इस विधि के द्वारा वहन कर सकते हैं। जैसे अगर उसको मान लीजिए चक्कर आ रहा है, वो नहीं चल फिर सकता, या फिर अगर वो बेहोश है तो हमें इस पद्धति का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेहोश की अवस्था में वह इस प्रकार से हमारे पीठ पर नहीं रह सकता है। तो होश में होने पर ही आप इसको पीठ पर ले सकते हैं। तो पीठ पर लेना। अभी यहाँ पे देखिए इस रोगी को यह सहारा दे रहा है एक हाथ से। अगर आपके पैर में चोट लगी हुई है, किसी रोगी के पैर में चोट लगी हुई है, तो इस पद्धति के द्वारा उसको वहन किया जा सकता है। यहाँ पे सहारा देके इसको ले जाया जा रहा है। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी इस आकृति में आप देख रहे हैं कि रोगी को उठा करके ले जा रहे हैं। हाँ, दो लोग हैं, एक रोगी को उठा कर ले जा रहे हैं। यहाँ पर इस रोगी को खींच कर ले जाने की कोशिश की जा रही है। तो आगे देखते हैं मानवीय बैसाखी पद्धति। एक पैर पे जख्म या मार लगी हुई है तो दूसरे पैर पर कम से कम भार देना, जैसा कि इस आकृति में देखा था हमने। फिर खींच कर ले जाना या उठा कर ले जाना। बेहोश रोगी को थोड़ी दूर तक ले जाने के लिए हम इस पद्धति का उपयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे इन दो लोगों ने रोगी को उठा कर ले जा रहे हैं। अभी ये आगे देखते हैं। चार हाथों की बैठक। जब रोगी को कमर के नीचे के अंगों को आधार की आवश्यकता है, यानी रोगी को कमर के नीचे के अंग में कोई चोट लगी है, तो यहाँ पर चार हैं, ये दो लोग हैं, इस रोगी को अपने चार हाथों की बैठक से सहारा दे रहा है। अभी ये कैसे बना ये देखिए आकृति में। अपने हाथों को इन्होंने एक साथ ज्वाइंट किया है और एक कुर्सी की तरह रूप दे दिया है, जहाँ पर इस रोगी को बिठा करके उसको ले जाया जा सकता है। कुर्सी पर बैठने से उसका आराम होता है। नेक्स्ट है दो हाथों की बैठक। जो रोगी देख रहे हैं इस आकृति में, हाँ बिल्कुल सही, दो हाथों की बैठक। तो जो रोगी आधार के लिए स्वयं के हाथ का उपयोग नहीं कर सकते परंतु अपना शरीर सीधा रख सकते हैं। यहाँ पे रोगी जो होता है वो बहुत कमज़ोर होता है, वो अपने हाथ का उपयोग नहीं कर पाता, लेकिन वो अपने शरीर को सीधा रख सकता है। तो यहाँ पर इसको आगे और पीछे दोनों तरफ से सहारा दी जाती है। नेक्स्ट है अग्निशमन दल की ऊपर उठाने की पद्धति। अगर जहाँ पे आग लगी हुई है या ज़्यादा चोट लगी है, लोग बेहोश हैं, तो वहाँ पर अग्निशमन दल इस प्रकार से उनको उठा करके अपने पीठ पर ले करके ले जाता है। स्ट्रेचर। आपदा काल में जल्दबाजी में हमेशा स्ट्रेचर मिलेगा ऐसा नहीं। कभी कभी क्या होता है, कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे स्ट्रेचर नहीं मिलता। ऐसे समय में उपलब्ध वस्तु जैसे बांस का दरवाज़ा, कंबल, रग, चादर, इन सब का हम उपयोग करके क्या करते हैं, स्ट्रेचर बनाते हैं। आपने स्ट्रेचर देखा है ना। स्ट्रेचर बनाने के लिए क्या करते हैं, दो बांस की लकड़ियाँ लेते हैं और उसके ऊपर कंबल या चादर का उपयोग करके स्ट्रेचर बनाते हैं।
क्योंकि ये तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे आपदा आई है वहाँ पर स्ट्रेचर मौजूद है, तो क्या हम स्ट्रेचर के आने का इंतज़ार करेंगे? बिल्कुल नहीं। ऐसे स्थान पे हम क्या करेंगे कि स्ट्रेचर को बनाएंगे। जैसे बांस के दरवाज़ा आपको बताया, कंबल, इन सब का उपयोग करके हम स्ट्रेचर को बनाएंगे। जैसा कि आप आकृति में देख रहे हैं यहाँ पे स्ट्रेचर बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम देख लेंगे रोगी का वहन कैसे करें। पहली झूला पद्धति, पीठ पर लेना। मानवी बैसाखी पद्धति, खींच कर ले जाना या उठा कर ले जाना। 4 हाथों की बैठक और 2 हाथों की बैठक। स्ट्रेचर आगे देखते हैं। अगर कभी बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ के आने की स्थिति में हमें लोगों को सुरक्षित ले जाना है, तो आपदा काल में हम और किस साधन का उपयोग कर सकते हैं? तो नाव का उपयोग करते हैं, क्योंकि प्रशासन हमें नाव देती है। परंतु जब तक नाव की मदद नहीं मिलती तब तक हम क्या करेंगे? लकड़ी के तख्ते, बांस की लकड़ी और टायर की ट्यूब का उपयोग करते हैं और इसके द्वारा हम लोगों की जान को बचा सकते हैं।